चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है FeOH3s जिसे Fe2S3 के 1 मोल, H2O के 2 मोल तथा O2 के 3 मोल को निम्न अभिक्रिया के अनुसार क्रिया कराने पर उत्पन्न किया जाता है। तो यहाँ पर हमें अभिक्रिया दे रखी है कि मोलों की संख्या क्या होगी हमें बतानी है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है A, B, C तथा D। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो सबसे पहले हम अभिक्रिया देखते हैं कि अभिक्रिया में क्या दे रखा है। तो अभिक्रिया में दे रखा है 2Fe2S3 प्लस हमें दे रखा है 6 मोल H2O के, और प्लस हमें दे रखा है 3 O2, और ये हमारी अभिक्रिया करके बना रही है क्या 4 FeOH का 3 प्लस 6S। तो यहाँ से अगर हम देखें 2 मोल हमारा ये दे रखा है, और यहाँ पे 6 मोल हमारा जल का, और ये 3 मोल O2, और यहाँ पे अगर देखें तो 4 मोल, और ये हमारा है 6 मोल। तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रश्न में दे रखा है Fe2S3 के 1 मोल, यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको हमें दे रखा है 1 मोल, और H2O का दे रखा है 2 मोल, और O2 का हमें दे रखा है 3 मोल। तो यहाँ से हमारी क्या बन रही है, यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारी अभिक्रिया यहाँ पे उत्पाद प्राप्त होगा ये हमारी क्या होगी, ये हमें पूछा गया प्रश्न में। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा जो H2 है ये 6 से 2 हो गया है। तो यानी अगर हम देखें तो जो हमारी अभिक्रिया दे रखी है समीकरण, इसमें हमारा H2 क्या हो जाएगा, सीमांत अभिकर्मक हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं कि दी गई अभिक्रिया, दी गई, तो इसको हम लिख लेते हैं दी गई समीकरण के लिए H2O सीमांत अभिकर्मक है। तो यहाँ पे हमने देखा H2O को हम लेके चलेंगे तो 6 मोल, यहाँ पे हमने देखा 6 मोल H2O अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पे 4 मोल बन रहा है उत्पाद, या अग्नि का हम देखें 6 मोल H2O से 4 मोल हमारा उत्पाद बन रहा है। तो उत्पाद में क्या बन रहा है, FeOH का 3 उत्पन्न हो रहा है। तो हमें ये दे रखा है प्रश्न में देखा है 2 मोल H2O लेंगे, तो 2 मोल H2O हम लेंगे, तो अगर हम देखें तो 2 मोल H2O लेंगे तो कितना बनेगा, 2 मोल H2O से कितना हमारा उत्पाद बनेगा। तो इसको हम क्या कर देते हैं 4 बटे में कर देते हैं 6, वहाँ पे 4 मोल बन रहा था तो 4 बटे में 6 हो जाएगा, यानी कि 6 मोल जल था तो वहाँ पे 4 मोल हमें उत्पाद प्राप्त हो रहा था, गुणे हम क्या कर देंगे 2, तो ये हमारा निकल के आ जाए 1 दशमलव। तो यानी हम क्या कह सकते हैं जो हमारा उत्पाद बनेगा वो 2 मोल में 2 मोल जल लेने पे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 1.34 मोल। तो 1.34 बनेगा। तो आइए अपने विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो अगर हम देखें तो जो हमारा सी विकल्प दे रखा है 1.34 मोल, यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।